क्या आपके ग्रेड्स कम हैं या फिर एजुकेशनल गैप आ रहा है और ये आपके लिए रुकावट बन रहा है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या कंट्री में एडमिशन लेने के लिए, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि एप्लीकेशन कहाँ से शुरू करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन इन यूरोप चैनल। दोस्तों, ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम हाउ टू सिक्योर एडमिशन विथ लो जीपीए एंड विथ एजुकेशनल गैप पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि एडमिशन कमेटी आपकी प्रोफाइल में क्या देखती है और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं आपने अवॉइड करनी है, आप अपनी प्रोफाइल को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हो। और इसके अलावा हमने देखा था हाउ टू मेक सीवी और रेफरेंस लेटर्स एंड डिफरेंट सो मैनी थिंग्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप गुलशन इन यूरोप के चैनल पे जाएं और उसकी एडमिशन सीरीज़ में आप जाके वो पहले वो देखें, फिर ये आप देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टिप्स फॉर द लो CGPA एंड फॉर दोस्त एजुकेशनल गैप। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। Let's begin with complete roadmap to get admission in your dream university. Reference letters or recommendation letter. This is the one of the important document in your application जो रीज़न बनता है आपके एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होने के। तो आज हम जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर कैसे लिखा जा सकता है। बेसिकली रेफरेंस लेटर क्या होता है, ये 1 पेज डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के साथ आपने काम किया हुआ है तो उनसे आप ले सकते हो। किसी टीचर से कोई कोर्स किया हुआ है, उनके साथ कोई असाइनमेंट की थी, कोई प्रोजेक्ट किया था, उनसे ले सकते हो। एल्स आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप किए या आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो आप अपनी टीम लीड से या कंपनी के मैनेजर से या CEO से भी आप रेफरेंस लेटर ले सकते हो। रेफरेंस लेटर में क्या चीज़ें मेंशन होती है कि आपने उनके साथ काम किया था, आपका बिहेवियर कैसा था, आपकी टेक्निकल स्किल्स कैसी थी, आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी थी, ये ओवरऑल चीज़ें मेंशन होती हैं। तो बेसिकली किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, जो यूनिवर्सिटी है वो आपसे 2 से 3 रेफरेंस लेटर मांगती है एटलीस्ट। तो आप 2 तरह होते हैं रेफरेंस लेटर सबमिट करवाने के। यूनिवर्सिटी फिजिकल मांग रही है या ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन मांगती है तो आपने अपनी प्रोफेसर्स की या टीम लीड की डिटेल्स ऐड करनी होती हैं और वो यूनिवर्सिटी खुद ही उन्हें रीच आउट करती है और वो रिकमेंडेशन लेटर भेज देते हैं। एल्स आप अगर वो बोलते हैं फिजिकल सबमिट करवाएं तो आपने अपना एक ड्राफ्ट रेडी करके प्रोफेसर के पास ले जाना है या टीम लीड के पास ले जाना है और उनको फिजिकल प्रिंट करवा के यूनिवर्सिटी के या कंपनी के स्टैम्प विद साइन आपने इस तरह से भी ले सकते हैं। तो बेसिकली आपने किसी भी सुपरवाइज़र के साथ या टीचर के साथ या टीम लीड के साथ कोई भी प्रोजेक्ट किया, असाइनमेंट की हो, इंटर्नशिप की हो तो आप इजीली उनसे ले सकते हो। और बेसिकली अब आगे क्या होता है कि आपने अपने सुपरवाइज़र को क्या क्या चीज़ें भेजनी होती हैं। एक रफ ड्राफ्ट भेजना होता है कि ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और दूसरा उसमें क्या क्या चीज़ें आप अपनी CV भी भेज सकते हो और इसके अलावा समरी भेज सकते हो। आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, कौन सा प्रोग्राम है, तो उसके हवाले से टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आप ट्राई करें कि 1 मंथ पहले प्रोफेसर्स को रीच आउट करें। एज क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोफेसर आर बिजी विद देयर वर्क्स, सो उन्हें रिमाइंड करवा सकते हैं सॉफ्ट ईमेल राइट करके। तो रेफरेंस लेटर को हम किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर आपकी ग्रेड्स कम हैं तो उनमें क्लियर इंट्रोडक्शन होना चाहिए प्रोफेसर का, जिसे रेफरी बोलते हैं, और आपसे रिलेशनशिप लाइक आप उसके स्टूडेंट थे या आपने उनकी कंपनी में काम किया था लाइक। तो इस तरह से क्लियर एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होना चाहिए अपने सुपरवाइज़र का और आपका रिलेशनशिप का। देन हाईलाइट क्या करना है, जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया था, जिस स्किल्स पे या असाइनमेंट पे आपने क्या काम किया था और आपने क्या अचीव किया था, तो ये भी मेंशन कर सकते हो। और प्रोफेसर की क्वालिटी लाइक प्रोफेशनल जो है ना, आपकी टाइम मैनेजमेंट हो गया, एनालिटिकल स्किल्स हो गई या पॉजिटिव एटीट्यूड, ये चीज़ें भी मेंशन कर सकते हो। और कंक्लूजन में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपके हवाले से होनी चाहिए। ओवरऑल ये रेफरेंस लेटर के हवाले से ये चीज़ें मैटर करती है। अगर आपकी GPA कम है तो आपका रेफरेंस लेटर भी आपकी प्रोफाइल को बूस्ट कर सकता है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट पब्लिकेशंस। इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी प्रोफाइल में। बेसिकली अगर आप अप्लाई कर रहे हो मास्टर्स, PhD या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए किसी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में,
आपकी पब्लिकेशन होना मस्ट है, लाइक इट इज़ लाइक रिक्वायर्ड, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे आस्क फॉर पब्लिकेशंस अगर आपकी कोई है। अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बट लेट से अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है तो वो आपकी प्रोफाइल में गेम चेंजर का रोल प्ले करती हैं। लेट से अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है बैचलर्स में और आप उसको पब्लिश करवा देते तो ये आपके लिए एक एज हो जाएगा मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी मास्टर्स के दरमियान आपने कोई रिसर्च का काम किया था और उसको पब्लिश करवाया था तो ये आपके लिए एज बन जाएगा पीएचडी के लिए। तो इसी तरह लाइक पब्लिकेशंस होना, और पब्लिकेशन होना वो भी अच्छे जर्नल्स में, लाइक IEEE और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल्स हैं, तो उसमें होना एक आपकी प्रोफाइल के लिए गेम चेंजर का रोल प्ले करती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हाईली रिकमेंड कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसे पब्लिश लाजमी करवाएं, और वो आपकी प्रोफाइल जो एकेडमिक है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। सो गाइस, कमिंग टू द नेक्स्ट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। इसका आपको इल्म होगा क्या है ये चीज़, और इसकी क्या अहमियत है आपकी प्रोफाइल में, इस पे हम बात करते हैं। तो बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में, हमारी स्कूल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी स्टडीज़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और वॉलंटियर वर्क, कम्युनिटी सर्विस और ओवरऑल सॉफ्ट स्किल्स को कैसे ये इम्प्रूव करता है हम जानते हैं। लाइक अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हुआ हो, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो, या आपकी कोई अचीवमेंट हो, ये आपकी प्रोफाइल को किस तरह स्ट्रॉन्ग बनाएगी। लाइक स्टडीज़ के हवाले से तो सब बेहतर होते हैं, साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ या प्रोफेसर ये देखते हैं कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स कितना बेहतर है, आप लोगों से नेटवर्किंग कितना इजीली बना लेते हो, आपकी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, लीडरशिप स्किल्स हो गई, लाइक ये कितना मैटर करती हैं। ये इसलिए मैटर करती हैं कि लेट से अगर आपको सुबह उस यूनिवर्सिटी में लाइक वो सुपरवाइज़र किसी प्रोजेक्ट पे लगाए तो आप एज अ टीम कैसे काम करते हो, एज अगर किसी प्रोजेक्ट पे सुपरवाइज करने के लिए दिए तो आपके वो लीडरशिप क्वालिटीज़ किस तरह, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और ये हम किससे सीखते हैं, ये हमने जो वॉलंटियर वर्क काम किया हो, हमने अगर किसी के अंडर रह के काम किया हो, किसी अगर कोई ग्रुप को हमने लीड किया हो तो वहाँ से ये सीखते हैं। तो इसमें ये क्या होता है, नॉन फंडिंग लाइक एनजीओज़ के साथ यूजुअली यूथ सोसाइटीज़ होती हैं, डिफरेंट क्लब्स होते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और यूनिवर्सिटी से बाहर। अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, लाइक आपने कोई स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा परफॉर्म किया हो, या किसी और कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया, उनकी सर्टिफिकेशंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल में। अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, उसके हवाले से भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई स्कॉलरशिप आपने रिसीव की थी ड्यूरिंग बैचलर्स, ड्यूरिंग स्कूल टाइम, तो आप उसके हवाले से भी ये मेंशन कर सकते हो, या कोई एज अ प्रूफ शो कर सकते हो। एज अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हो ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग फ्लड्स, तो उसका भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपने कोई वॉलंटियरली मोबाइल एप्लीकेशन बना के दी थी किसी शॉप को लेट से, तो या फिर इसके अलावा कोई भी अचीवमेंट हो, आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी बड़े मेजर रोल प्ले करती हैं आपकी ओवरऑल प्रोफाइल में, तो आप ये भी आप ऐड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल में। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉमन फंडिंग सोर्सेज। ये क्या है और कैसे हम अवेल कर सकते हैं, लेट्स सी। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन फंडिंग सोर्सेस हो सकते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, असिस्टेंटशिप हो, कॉमन लाइक गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो, या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स हो। इसको हम कैसे अवेल कर सकते हैं, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स आती हैं हर कंट्री की। लेट्स से जर्मनी की दाद हो गई, और यूके की अपनी है, इसी तरह इटली की रीजनल स्कॉलरशिप है। हर कंट्री की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं। हंगरी और वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी जाएंगे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में दे हैव देयर ऑन स्कॉलरशिप्स, और वो मास्टर्स की भी होती हैं, बैचलर्स, पीएचडी, और उनकी रिक्वायरमेंट वेरी करती है। यूरोप की जो मशहूर से मशहूर स्कॉलरशिप ये है अरसमस मंडस प्रोग्राम, जिसमें आप जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम होता है, आप अपने 3 से 4 सेमेस्टर डिफरेंट कंट्रीज़ में पढ़ सकते हो। और इसी तरह से लाइक इटली की भी स्कॉलरशिप्स आती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में आती हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं रिसर्च असिस्टेंटशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप। ये बेसिकली क्या होता है, आप प्रोफेसर को आप एज अ लाइक सपोर्ट करते हो उसकी लैब्स में, उसकी असाइनमेंट्स में, और उसके साथ काम करते हो उसकी लैब में और उसकी क्लासेस जो कंडक्ट करते हैं।
तो इसमें आपको एक अच्छी अर्निंग मिल जाती है या फंडिंग सोर्सेज मिल जाते हैं। और नंबर 3 गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में लाइक फुल ब्राइट जो अमेरिका का बहुत मशहूर एक लाइक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए। इसी तरह कनाडा का CGS जो पीएचडी के लिए। तो इसी तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आते हैं जिससे भी हम कॉमन फंडिंग सोर्स ले सकते हैं। और लास्टली लाइक यूनिवर्सिटीज़ की जो अपनी ग्रांट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएँ। तो इस तरह से आप अपनी फंडिंग भी अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी वेवियर ये क्या होती है और हम कैसे अवेल कर सकते हैं, कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, लेट्स सी। जो बेसिकली देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जो कि यूज़ होते हैं एप्लीकेशन फ़ी वेवियर के लिए। उससे पहले हम जानते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होती है और किसको हम कैसे वेव करवा सकते हैं। लाइक वर्ल्ड वाइड आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे आपको 70 to 80% उसकी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी होती है। इट वेरीज फ्रॉम $10 और यूरोज टू €200 और डॉलर्स एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। like here we discuss 4 methods. Basically आप directly universities को as we apply for admission like before applying you have to write an email और आप एक formal email लिखें university को कि I am not able to pay the application fee because of financial constraint। तो usually university accept कर लेती है आपकी ये request because they have the criteria कि those student who are not able to pay the application fee तो उनको वो वेव दे देती हैं। समटाइम दे आस्क फॉर लाइक सम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बट यू हैव टू मैनेज इट और इट इज़ वेरी इजी टू गेट एप्लीकेशन फ़ी वेवियर थ्रू एप्लीकेशन टू राइट एन ईमेल टू द यूनिवर्सिटी। सेकंड क्या होती है, पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स। यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के टाइम पे उनके वेबिनार्स होते हैं या ओपन डेज पे और एजुकेशनल फेयर्स पे ये कुछ कूपन्स देती है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने वो अटेंड किया। उस पर क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी वेव हो जाती है और सम टाइम आप स्कॉलरशिप के मिलने के भी चांसेस वहाँ पे मेजर होते हैं। सो ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दोज इवेंट्स लाइक काइंड ऑफ वेबिनार्स जिसमें लाइक यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ें आपको ऑफ़र करती है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने वो पार्टिसिपेट किया। और नंबर 3 पे आ जाता है दो थर्ड पार्टी पोर्टल्स हैं, स्टेडियम पोर्टल्स या जर्मनी का दाद होगा या फ्रांस का कैंपस फ्रांस और लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं। ठीक है, तो उस पर भी आपको कुछ फ़िल्टर्स मिल जाएंगे जिसमें आप लाइक नो एप्लीकेशन फ़ी या मिनिमम एप्लीकेशन फ़ी भी अप्लाई कर सकते हो। नंबर 4 पे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी विथ नो एप्लीकेशन फ़ीस। like most of the universities they have no application fee like countries like America, Germany, Italy और Finland और there are so many other countries उसमें जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। समहाउ उनमें एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जो कंपटीशन बढ़ जाता है। बट अगर आपने ओवरऑल इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट की तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एज अ स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन के। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अप्लाई करना चाह रहे हैं और मूव करना चाह रहे हैं अब्रॉड फॉर द स्टडीज़। थैंक यू। बात करते हैं किस तरह आप अपने जो स्टडी गैप को जस्टिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो नीड टू वरी अगर आपका कोई एजुकेशनल गैप है या फिर आपके कैरियर में किसी भी तरह का कोई गैप है, वो 1 साल 2 साल या 5 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। इस वजह से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। लाइक इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं और आप उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे हम देखते हैं। इट माइट बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैरियर एक्सप्लोरेशन हो सकते हैं या आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। सो नो नीड टू वरी। जो एडमिशन कमेटी है वो इस बात को बिल्कुल एक्नॉलेज करती है और इसमें कोई भी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इतने गैप ईयर्स होना या वो अप्लाई नहीं कर सकते सो कोई भी अप्लाई कर सकता है और वो ऑल आर एलिजिबल फॉर एडमिशन्स। सो कोई भी एज का भी डिफरेंस नहीं होता। तो आपने क्या करना है इसको आपने किस तरह पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह जस्टिफाई करना है। इट इज़ वेरी मैंडेटरी और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग अ गैप इज़ नॉट अ इशू।
तो सबसे पहले आप अपने पॉजिटिव स्किल्स या इस तरह की चीज़ें मेंशन करें कि मैंने ड्यूरिंग अपनी लाइक गैप ईयर में मैंने कुछ लर्निंग्स की थी ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, लाइक मैंने अपनी डिफरेंट एआई के और एक्सेट्रा हमने कोर्सेज किए थे, उससे मैंने ये सीखा और ये मेरे फील्ड में आगे चल के मुझे इस तरह काम दे सकता है। या फिर अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, तो आप वो भी इसको शो कर सकते हो। लाइक ड्यूरिंग आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई हैव डन जॉब लाइक इन दिस फील्ड एंड आई लर्न दिस स्किल्स। तो आप इस तरह भी अपना एक्सप्लोर कर सकते हो और इस तरह से भी आप अपनी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। और या फिर अगर आप दोनों का ये केस नहीं है तो आप वॉलंटियर या कम्युनिटी वर्क भी कर सकते हो। और इसके अलावा जो है पैशन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बता सकते हो कि मैंने फोटोग्राफी की, मैंने ब्लॉगिंग की, मैंने यूट्यूब किया। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग इन वेस्टर्न साइड, यू नो, लाइक एडमिशन कमेटी इस चीज़ को बिल्कुल एक्नॉलेज करती हैं। समटाइम यू नो इधर इस तरह से भी है कि ये 1 साल का आफ्टर स्टडी गैप लेते हैं और उसमें एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को, उससे चीज़ें सीखते हैं। इट्स नॉट ओनली यू कैन लर्न थ्रू योर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़। तो हम इसको किस तरह आगे जस्टिफाई कर सकते हैं विद एग्जांपल्स हियर आर। तो आप इस तरह अपने एड्रेस कर सकते हो कि लेट्स से acknowledging the gap after completing my previous study I took a year off to focus on some my skills, you know। और सेकंड आप इस तरह बोल सकते हो कि एक्सप्लेन द रीज़न ब्रीफली, लाइक आप अपना एक मेंशन कर सकते हो कि ये रीज़न था और इस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू माई स्टडी। इस तरह से भी आप अपना पर्सनल रीज़न और वेरी ऑनेस्टली आपने देना है, सही है। और हाईलाइट द आउटकम्स, आपने उस टाइम पीरियड में आपने क्या सीखा और आपने कौन सी स्किल सीखी है और वो अब आपके आगे कैसे काम आएगी। तो बेसिकली आपकी 2 तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो लाइक करियर गैप को। एक आपकी होती है थ्रू आपके मोटिवेशन लेटर, ड्यूरिंग आप अप्लाई करते हो उस टाइम पे भी आप अपना जस्टिफाई करना होगा, सही है। दूसरा, सम यूनिवर्सिटीज़ में लाइक फॉर द बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी आपकी जो इंटरव्यूज़ होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। तो नो नीड टू वरी, और इसको आप इस तरह टैकल कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपके कोई केस है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल मेक श्योर कि आपको प्रॉपर्ली आंसर दूं। थैंक यू। So here we go, one of the most important topic of our video, additional tips for low CGPA or grades applicants. तो how do we justify our grades if अगर हमारे grades कम हैं तो हम उसको किस तरह justify कर सकते हैं थ्रू आवर मोटिवेशन लेटर। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनके ग्रेड्स कम हैं आप उसको इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि एज during your degree you have done some additional courses, you have done some additional internships और as a part time आपने वर्क किया था, तो उस वजह से आपकी स्टडीज इफेक्ट हुई हैं, बट आपने उससे ये सीखा और आपने इसको इस तरह इम्प्रूव किया। लेट्स से अगर आपके किसी कोर्स में मार्क्स कम है जिसकी वजह से आपके ग्रेड्स कम हो गए, और आपकी जिन कोर्सेज में मार्क्स ज़्यादा हैं आप उनको ज़्यादा हाईलाइट करें कि मैंने इस कोर्स में ज़्यादा एफर्ट्स डाली और मेरी ये चीज़ें मैंने इम्प्रूव की जो मेरे मेजर कोर्सेज थे। लाइक आप इस तरह भी हाईलाइट कर सकते हो, और आप अपनी स्ट्रेटजीज लाइक स्ट्रेंथ्स को भी हाईलाइट करें कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है ओवरऑल, या आपने जो है इंटर्नशिप्स होगी, या कोई आपने काम किया था प्रोजेक्ट के ऊपर, या कोई आपकी सॉफ्ट स्किल्स होगी, या आपकी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें अपने मोटिवेशन लेटर में। और आपने एज अ वॉल्टियर सर्व किया, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी आप ज़्यादा मेंशन कर सकते हो, जिससे आपकी मोटिवेशन लेटर एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर बनेगा रिगार्डलेस ऑफ योर लो ग्रेड्स और लो CGPA। सो दोस्तों, ये सारी टिप्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर आपका CGPA कम है, अगर आपका CGPA ज़्यादा है, तो आप इजीली एडमिशन अवेल कर सकते हो दोनों केसेस में वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप इसको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। और मेरी जो कमिंग वीडियोस आएंगी वो 10 थिंग्स यू शुड लर्न बिफोर मूविंग अब्रॉड पे आएगी, देन टॉप 5 स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन 2025 पे आएगी, और मिस्टेक टू अवॉइड व्हेन अप्लाइंग फॉर स्टडी वीज़ा इस पे आएगी, देन हाउ टू फाइंड इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाइल स्टडिंग अब्रॉड इस पे आएगी,
देन आएगी हाउ टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज क्विकली बिफोर मूविंग अब्रॉड, इस पे आएगी। देन लास्ट वीडियो हाउ टू अप्लाई फॉर पार्ट टाइम जॉब एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो ये सारी वीडियोस मेरी अपकमिंग सीरीज़ में आने वाली हैं। अगर तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून विद गुलशन इन यूरोप। डू लाइक, शेयर, कमेंट अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इस टॉपिक के हवाले से, आप उन्हें कमेंट में कर सकते हो, या कोई सजेशन है वो भी शेयर कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप काइंडली अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। और मिलते हैं यूरोप से अगली किसी अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।